वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। शेड द सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन को क्या करना है, ये सोल्यूशन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको क्या करना है, शेडिंग के जरिए से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, ये लीनियर इनइक्वालिटी दी गई हैं, इनको क्या करना है, सोल्यूशन जो फाइंड करना है उसका क्या करना है, एक शेड देना है, शेड। ठीक है। तो शेडिंग करनी है इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई प्लेन क्या होता है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेना, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर होगी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, क्या होगी, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर क्या, एक्स की नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर वाई की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यू। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर ना एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दरमियान वाली को, जहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही है, ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर जीरो जीरो लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर ओ से लिखते हैं इसको, जीरो से। ठीक है ना, या जीरो लगा ले। ठीक है। यहाँ पर होता है जीरो, और यहाँ पर होता है वन, फिर यहाँ पर टू, फिर यहाँ पर थ्री, फिर फोर। अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी लाइनें लगा ले। ठीक है। ये एरो, ये सब साइडों पे क्या है, एरो है। यहाँ पर भी ऊपर भी एरो, ये भी एरो। एरो का मतलब है ये ख़त्म लाइनें नहीं होगी। एरो का मतलब ये कभी भी लाइनें ख़त्म नहीं होगी। तो जितने मर्जी यहाँ पर नंबर लिख दे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू होती है। मतलब पॉजिटिव का मतलब है प्लस वाली। उसके बाद यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी ना, ये x की वैल्यू, तो ये x की क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, माइनस वाली। -1, -2, -3। यहाँ पर y की माइनस वाली वैल्यू होगी, -1, -2, यहाँ पर -3। मतलब क्या, ये x वाली वैल्यू है, ये x की नेगेटिव वैल्यू है, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो मैं सबको करता हूँ रिमूव। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होती है, एसोसिएटेड, सिर्फ इसमें जो साइन है ना, ये लेस देन या ग्रेटर देन का कोई भी होगा, इसको ख़त्म करके सिर्फ इक्वल लिखना है। सिर्फ क्या करना है, इक्वल लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 2x + y = 6। ये साइन को ख़त्म करना है, सिर्फ क्या लिखना है, इक्वल लिख देना है। जो भी यहाँ पर साइन होगा उसको ख़त्म करके इक्वल लिख देना है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक हो गया। फिर करना है एक्स इंटरसेप्ट फाइंड। एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ये सी है। तो इसको लिखने के बाद एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है वाई की वैल्यू। यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा ले। ठीक है। तो पुट वाई = 0। एक्स इंटरसेप्ट जब फाइंड करते हैं ना, तो वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है। आई समझ। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करें, 2, साथ में क्या, x है, x आगे y है, ये y है। तो y की वैल्यू क्या रखनी है, 0, फिर इक्वल टू क्या, 6 है। ठीक हो गया। तो ये आएगा 2x, ये आएगा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। तो x इंटरसेप्ट क्या है, y की वैल्यू 0 रखनी है। किसके अंदर वैल्यू y की 0 रखनी है, इसके अंदर, एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना है, इसको नाम देते हैं P का, या आप इसको नाम दे दे A का। ठीक है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका कर क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू x होती है, सेकंड वाली क्या होती है, y। क्या होती है, फर्स्ट वाली x और सेकंड वाली क्या होती है, y। तो इसमें x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 3, फिर कोमा, y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू तो 0 थी, तो y की वैल्यू 0 है तो 0 रख ले। ठीक है।
अभी हमने क्या फाइंड करना है, जैसे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया ना, वैसे ही हमने वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया तो सबसे पहले ऐसे लाइनें लगा लेना, नहीं लगानी तो ये चीज़ मार्कर से लिखना, ये वाली चीज़ें। ठीक है, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, तो हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें ये देखिए एक्स इंटरसेप्ट हो तो वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है, और जब वाई इंटरसेप्ट हो तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0। ठीक है, तो अभी एक्स की जगह 0 रखें, क्या है 2, एक्स की जगह 0, फिर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखें 6। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखी है, तो यहाँ पर आएगा वाई, ये तो हो जाएगा 0, तो जब ये 0 होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसे 0 लिखे तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, 0 प्लस वाई, तो 0 की कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो वाई सिर्फ आ जाएगा, तो वाई लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट बन चुका है, बी का नाम इसको दे दे, ये एक पॉइंट था, एक सेकंड पॉइंट ये बी। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू ये देखिए, एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है तो वो 0 है, फिर वाई की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 लिख दे। ठीक हो गया, तो फिर क्या है, नेक्स्ट वाला स्टेप है, आपने लिखना है टेस्टिंग पॉइंट। क्या लिखना है, टेस्टिंग पॉइंट। लास्ट वाली स्टेप है, टेस्टिंग पॉइंट लिखना है। टेस्टिंग पॉइंट क्या है कि एक्स की वैल्यू भी 0 रखनी है और वाई की वैल्यू भी क्या रखनी है 0। ठीक है, एट भी लिख दे, एट 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन में ये देखिए, ये है, यहाँ पर क्वेश्चन था 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। एक दफा देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू 0, तो ये है रियल क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 रखनी है। ठीक है, तो क्या ये आपने नोट नहीं करना, ये रफ है। यहाँ पर क्या करना है, 2 आगे एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, आगे क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 6। ठीक हो गया, तो उसके बाद क्या ये आएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, क्या आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। फिर आएगा यहाँ पर, फिर आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू 6। तो बात ये देखें, ये बात क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर बात क्या ट्रू हो गई है, 0, ये देखें ध्यान से देखना, 0। ठीक है, ये इस सिंबल को कहते हैं लेस देन, 0 लेस देन 6। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है। जिसकी तरफ ये एक नोक हो, ये देखे ये एक नोक है और ये 2 है, तो जिसकी तरफ एक नोक हो, जिसकी तरफ एक कॉर्नर हो, उसको क्या कहते हैं, ये लेस है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 0 लेस देन 6। तो 0 लेस ही होता है, ये 0 कम ही होता है 6 से, लेस का मतलब कम, 0 जो है लेस है 6 से, तो ये बात हो गई ट्रू। तो यहाँ पर आपने लिखना है, क्या लिखना है, सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखना है ट्रू। सही है, तो जब ट्रू लिखा तो आपने यहाँ पर छोटी सी इंग्लिश लिखनी है, टूवर्ड्स, क्या टूवर्ड्स ओरिजिन। ग्राफ जो बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बात झूठी हो जाती, यहाँ पर लिखा होता 0 ग्रेटर देन 6, ये वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, 0 ग्रेटर देन 6, तो ये बात झूठी है, 0 जो है लेस होता है 6 से, तो फिर आपने लिखना था फॉल्स, तो फिर लिखना था अवे अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फिर क्या लिखना था, अवे फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन अगर ट्रू हो तो फिर क्या लिखना है, टूवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स हो तो फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन लिखना है। ठीक है, तो ये आपको बता देता हूँ, अवे फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने सब कुछ अभी कर लिया है। पहले काम क्या किया है, एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, बाद में क्या किया है, हमने लिखा है यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए, फिर वाई इंटरसेप्ट, फिर टेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम अभी बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दरमियान में होता है 0,
इसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। फिर इस साइड पर एक्स होता है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, एक्स की पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स की माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, एक्स की नेगेटिव, यहाँ पर वाई की पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव, ठीक हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप भी ना लिखना चाहे, ठीक है। तो लेकिन एक में लिख ले, तो ये 6 7 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक हो गया। तो अभी देखें, सबसे पहला पॉइंट देखें, ये वाले दो पॉइंट थे ना, एक ये और एक बी, एक ए था एक क्या था बी था। तो पहले ए वाला देखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू, ये देखें ए वाला पॉइंट क्या 3 0, तो यहाँ पर लिखे 3 0 है ना, ठीक है, ये 3 0। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये देखिए पहले एक्स वाला होता है, ये एक्स वाला 3 है, वाई वाला 0 है, ठीक है। तो एक्स वाला देखना है, एक्स वाला पॉजिटिव कौन सा, ये एक्स का पॉजिटिव है, एक्स का प्लस वाला, तो एक्स की प्लस वाली तो इस साइड पर वैल्यू है ना, ठीक है। तो एक्स का प्लस वाला 3 ये है, ठीक है, आई समझ। और वाई 0, तो इस लाइन पर आपको बता दूं ना, तो वाई 0 होता है, एक्स के ऊपर क्या है, वाई 0 होता है, और वाई के ऊपर एक्स 0 होता है। फिर बता देता हूँ, जो एक्स वाली लाइन होती है ना, वहाँ पर वाई 0 होता है, उल्टा है, ठीक है। अगर एक्स की ये लाइन है तो उसके ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी, अगर वाई की वैल्यू है तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हुआ करेगी, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, कौन सा पॉइंट है, ये 3 0 यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ये जो रेड वाला, ठीक है। उसके बाद अब बी वाला देखते हैं, ये बी वाला 0 6 है, तो बी वाला देखना है 0 6, ठीक है। तो ये वाई की देखनी है, यहाँ पर एक्स, तो ये एक्स 0 है ना, तो आपको मैंने बताया वाई के ऊपर एक्स 0 होता है, ये वाली लाइन जो है ना, इसके ऊपर वाई 0 है, ठीक है, सॉरी एक्स 0 है। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो वाई की वैल्यू 6 प्लस वाली 6 ये है, ठीक है। आगे समझ, वाई की वैल्यू क्या है, ये है। अभी इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा, तो ये आंसर आ जाएगा फिर। तो इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर रेड से मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कोई और कलर कर लेना है। ये देखे दोनों लाइनों को मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे ये दरमियान से गुजारनी 3 के दरमियान से, ठीक है। तो ऐसे ये लाइन मिलाई, ये एक लाइन। अभी शेडिंग करनी, शेडिंग कैसे करनी है, शेडिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा टेस्टिंग पॉइंट में। क्या है, टेस्टिंग पॉइंट ट्रू है, ठीक है, ट्रू है टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। टूवर्ड्स ओरिजिन लिखा हुआ है, मतलब क्या है, फिर बता देता हूँ। मतलब ये है कि आपने यहाँ पर, मैं हाईलाइटर ले रहा हूँ, तो मैं हाईलाइटर मैंने लिया, तो आपने ये देखे, ये है ना, ये एक लाइन है, टूवर्ड्स ओरिजिन ये है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ ऐसे शेडिंग कर देनी खुद से ही ऐसे, ठीक है। ये शेडिंग मैंने कर दी, ठीक है। तो ये खुद से मैंने लाइनें लगा दी, ऐसे थोड़ी सी शेडिंग कर देनी है, मतलब कलर वगैरह या लेड पेंसिल से वगैरह से शेडिंग कर दो, ठीक है। तो ये देखे टूवर्ड्स ओरिजिन मैंने कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं ओरिजिन की तरफ किया है। तो लेकिन ये क्यों किया है, क्योंकि अगर ट्रू आए ना, ये देखे ये ट्रू आ रहा है, तो ट्रू की वजह से मैंने टूवर्ड्स ओरिजिन किया है, मतलब ओरिजिन की तरफ ऐसे शेडिंग बना दी है। लेकिन अगर आता फॉल्स आता, अगर क्या आता फॉल्स, फिर मैंने क्या करना था, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर फॉल्स आए तो फिर हमने इस साइड के ऐसे शेडिंग बनानी थी, ठीक है। फिर ओरिजिन से परे बनानी थी, अवे बनानी थी। अवे का मतलब है ओरिजिन की तरफ नहीं बनानी, दूसरी साइड पे शेडिंग करनी है, ठीक है। तो मैं सबको रिमूव करता हूँ, तो ये मैंने सबको रिमूव किया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस साइड पर शेडिंग करनी थी, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट।
नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिखना है यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटिव इक्वेशन में क्या लिखते हैं, हमने सिर्फ इक्वल लिखना है, इनको दरमियान में क्या लिखना है, इक्वल लिखना है। इक्वल लिखा, उसके बाद क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट की, तो ये देखिए 7 आएगा, क्या आएगा 7, y की जगह 0, बाकी क्या है 21 इज इक्वल टू 21। 3x ये होएगा 0, क्या होगा 0 होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या आएगा 21 आ जाएगा, क्या आएगा 21। अभी ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा डिवाइड होगा। डिवाइड को ओवर के नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 27, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7, नीचे आया 1 तो 1 नीचे लिखते नहीं, या फिर आप ऐसे करें, कटिंग अगर नहीं करनी तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे लिखें ऊपर वाला 21 था तो ऊपर वाला लिखा, फिर ये लाइन आ गई है, ये लाइन उसकी जगह लिखना है डिवाइड, डिवाइड ओवर के नीचे 3 है तो 3 लिखा, फिर इक्वल प्रेस किया तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर करना हो तो, ठीक है। तो उसके बाद है ए, इसको नाम दे दे ए, एक्स की वैल्यू 7 आई है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 0, तो 0 लिखे। उसके बाद क्या है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ पर आएगा 3x, 3 फिर x है ना, तो x की जगह तो 0 रखना है। उसके बाद 7 और फिर y इज इक्वल टू 21, तो ये हो जाएगा 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी 7y इज इक्वल टू 21। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड वाला प्रोसीजर क्या है, 21 को ऊपर रखना है, फिर डिवाइड करना है 7 पे, 3 आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे करना है ये, ठीक है। तो मैं रिमूव इसको करता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 7 1 7 7 3 21, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 3, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर b क्या पॉइंट बनेगा, b क्या है, पहले x वाला 0, यहाँ पर x 0 है, फिर क्या है y की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक हो गया। फिर क्या है, आपने टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, एट 0 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी 0 रखनी है, वाई की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 रखे, वाई की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, ठीक है। इक्वल ये ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये नहीं लिखना, ये रफ है, ठीक है। आगे समझ, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 है ना, तो यहाँ पर 0 लिखना है, y भी क्या लिखना है, यहाँ पर ये y की वैल्यू मैंने 0 लिख ली, ठीक हो गया। आगे समझ, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 0, फिर ये प्लस, फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0, मैंने ये भी स्टेप कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए 0 ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है 0 ग्रेटर देन 21, इक्वल वाले केस को नहीं देखना, बस देखना 0 20 ग्रेटर देन 21, 0 21 से बड़ा होता है या नहीं, ठीक है। ये 2 कॉर्नर आ गया ना, तो इसका मतलब ग्रेटर, 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये बात होगी फॉल्स। तो यहाँ पर लिखना है फॉल्स, ये मैं सबको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर लिखे फॉल्स। जब फॉल्स आ जाए तो आपने लिखना है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ नहीं ग्राफ बनेगा अभी, ठीक है, दूसरी साइड पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। आगे समझ, तो सबसे पहले ग्राफ की तरफ अभी आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं
यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो ए वाला पॉइंट ये है 7 0, ठीक है। तो पहले 7 ढूंढते हैं, यहाँ पर कौन सा एक्स 7 है। तो एक्स 7 कहाँ पर है जी, ये देखे 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स की वैल्यू 7 ये लास्ट पे है। एक ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है 0 7, ठीक हो गया। फिर कौन सा पॉइंट है यहाँ पर 3, ये वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है इस लाइन के ऊपर। तो वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू ये 1 2 3, तो ये है, ठीक है। तो क्या बनेगा 0 3, ठीक है। तो इन पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, इनको दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ पर एक लेते हैं लाइन, ये लाइन ली और इन दोनों को मैंने मिला दिया। तो अभी शेडिंग करनी है, ये देखे मैंने लाइन बना ली। तो लाइन कौन सी बनाई है, तो लाइन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लाइन लिख दे, लाइन कौन सी है 3x, बल्कि यहाँ पर लिखे लाइन कौन सी 3x प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 21। मतलब कौन सी लाइन लिखनी, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देनी, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव इक्वेशन मैंने लिख दी। तो यहाँ पर शेडिंग अभी करनी है। शेडिंग कैसे करनी है, शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं करनी, तो इस साइड पर शेडिंग कर दे, ठीक है। तो ये शेडिंग होगी, ऐसे आपने अच्छे तरीके से कर लेनी शेडिंग, ठीक है। तो दिस इज शेडिंग, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक हो गया। इसमें क्या करते हैं, आपने सिर्फ इक्वल लिखना है इनके दरमियान, 2y ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ इक्वल लिखना है, इक्वल टू 6। फिर क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने। एक्स इंटरसेप्ट में क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, इसमें क्या होता है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, बाकी क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। अभी क्या है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ पर a क्या बनेगा 3 0, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा x की जगह अगर 0 रखें तो ये चीज़ 0 बनेगी, बाकी ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पर ये 0 माइनस फिर 2, फिर आएगा y इज इक्वल टू 6, तो ये आएगा -2y इज इक्वल टू 6। ये जो है दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड होगा, तो ये दूसरी साइड पर गया तो डिवाइड हो गया, साथ में माइनस जो है ना ये दूसरी साइड पर आ जाता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई है -3। आगे समझ। अभी करते हैं टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट क्या है कि x की वैल्यू भी 0 रखनी है, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 रखे, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर आएगा 3x, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, फिर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी 0, ये भी 0, इनका आंसर क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 ग्रेटर देन 6, 0 6 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये बात होगी फॉल्स। क्या होगा फॉल्स। तो यहाँ पर लिखना है अवे
फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर देखना है, अभी लाइन लगानी है। ए पॉइंट देखे 3 0 है ना, तो यहाँ पर देखना है 3 वाला ये होते एक्स, ये एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये बनेगा, तो क्या है ए 3 3 0। यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये देखे ये पॉइंट यहाँ पर लिखना है। बी क्या पॉइंट बनेगा यहाँ पर 0 -3, 0 -3। ठीक हो गया, तो यहाँ पर 0 -3 भी बनाना है। तो माइनस, ये देखे 0 तो इस लाइन पे होता है ना, तो -3 कहाँ पर है, वाई का माइनस वाले ये है। ठीक है, तो -3 यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी 0 -3। ठीक हो गया, अभी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे एक लाइन बना ले। तो क्या था, फॉल्स था, तो फॉल्स की वजह से क्या ग्राफ बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी हम ग्राफ बनाएंगे, ओरिजिन की साइड पे नहीं बनेगा ग्राफ, दूसरी साइड पे बनेगा। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखने है 5x - 4 = 20। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, पूरे स्पेलिंग आपने लिखने हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, पुट करना है y = 0। ठीक होगा, यहाँ पर y की जगह 0 रखें तो क्या आएगा 5x माइनस, यहाँ पर 0 रखेंगे y की जगह तो आएगा 0 = 20। तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या आएगा 5x = 20। 5 1 * 5, 5 4 * 20। तो x की वैल्यू आई है 4, a क्या बनेगा 4 0। ठीक है, पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। फिर क्या है y इंटरसेप्ट लिखा, पुट x = 0। अभी x की जगह 0 रखा तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, फिर -4 y = 20। अभी ये 0 ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या आएगा -4 y 20। ठीक है, तो ये क्या है 4 1 * 4, 4 5 * 20। ये जो माइनस होता है ये दूसरी साइड पर चला जाता है, तो ये आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या बनेगा, b बनेगा, पहले ये देखें x की वैल्यू क्या है 0 है, फिर y की वैल्यू -5। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में आपने x की वैल्यू भी 0 रखनी है, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर आएगा 0 - 0 < = 20। तो यहाँ पर आएगा 0 < = 20। तो 0 लेस होता है 20 से, तो ये बात होगी ट्रू। तो ट्रू हो गई है, तो आपने लिखना है टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की साइड पे बनाना है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राफ ड्रा करना है, तो ये 4, पहले 4 है तो x 4 यहाँ पर है, तो क्या है a 4 0। फिर क्या है, ये b वाला देखना है 0 -5, तो -5 y का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो क्या है b 0 -5। ठीक हो गया, तो इनको मिलाते हैं अभी, तो लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैंने लाइन बना ली, उसके बाद शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर हाइलाइटर ले लेते हैं, तो टूवर्ड्स ओरिजिन करनी है, ओरिजिन की साइड पे करनी है, तो यहाँ पर शेडिंग कर दे टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, ठीक है, ये भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर वाई नेगेटिव, ठीक होगा। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट सबसे आसान है। तो सबसे पहले लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या, 2x + 1 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ले, -1/2 आएगी, या ऐसे करें, ये -1 हो गया, ये 2x वैसे का वैसे ही। अभी ये मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस बात को समझना है ज़रा, अगर कोई x की वैल्यू दी गई है ना, तो वो जो लाइन जो बनेगी, ये लाइंस की इक्वेशन है, ये क्या है, लाइंस की इक्वेशन है। तो अगर कोई x की वैल्यू दी गई है तो वो लाइन जो आएगी वो x, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन जो है y की तरफ होगी, ऐसे वर्टिकल होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर y की वैल्यू होती ना, तो फिर हमने लिखना था पैरेलल टू x एक्सिस, उल्ट लिखना है ना, सही है ना, आगे समझ। तो अभी टेस्टिंग पॉइंट करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट में क्या होगा, टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सबसे इजी है। टेस्टिंग पॉइंट में क्या, x की वैल्यू बस 0 रख ले, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 0 + 1 > 0। तो ये आएगा 1 > 0। तो ये बात क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर लिखेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू है ना, तो इसमें पॉइंट भी नहीं हमने बनाए, ए बी ऐसे पॉइंट बनाए थे ना, तो ए बी पॉइंट ऐसे बनाए थे पीछे क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं बनाए, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर लिखना है एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक होगा। तो सबसे पहले देखना है एक्स की माइनस वाली। तो अगर 1/2 देखे ना, अगर क्या देखे 1/2 देखे, तो 1/2 जो है ना 0.5 बनेगा। अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करे तो 0.5 बनेगा, ठीक है। तो 0, ये माइनस वाली वैल्यू इस साइड पर है, तो यहाँ पर होता है 0, तो 0.5 यहाँ पर तकरीबन एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये लाइन ली, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। अभी शेडिंग करते हैं। शेडिंग करने का तरीका कर क्या है, ट्रू है, तो किस साइड पे करनी है, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन की साइड पे शेडिंग कर ले। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर भी ये देखिए एक्स की वैल्यू नहीं दी गई, तो ये भी आसान है। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पर पूरे स्पेलिंग लिख देने आपने। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, 4 मल्टीप्लाई, ये माइनस है दूसरी साइड पर प्लस होगा, फिर ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर लिखना है पैरेलल टू वाई की वैल्यू है, तो आपने लिखना है यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक होगा। तो यहाँ पर लिखना है टेस्टिंग पॉइंट क्या है, टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर 0 अगर वाई की जगह रखे, तो यहाँ पर 3 0 -4 < 0, यहाँ पर आएगा -4 < 0। तो ये -4 जो है लेस देन होता है 0 से, तो ये भी बात क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, ट्रू है। तो ग्राफ जो बनेगा, जो शेडिंग करेंगे वो टूवर्ड्स ओरिजिन करेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है।
अभी ये देखे, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखे 4/3 अगर देखा जाए ना तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तकरीबन 1.3 बनेगा, तकरीबन 1.3। तो ये देखे 1 ये है तो 0.3 यहाँ पर तकरीबन आएगा। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन एक बना लेते हैं। तो ये मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लगा ली। अभी शेडिंग कर रहे हैं। तो शेडिंग क्या कैसे करनी है, शेडिंग के लिए हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे। तो टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है, टुवर्ड्स ओरिजिन इस साइड पर है, मतलब इस साइड पर करनी है टुवर्ड्स ओरिजिन, ऐसे। ठीक है, तो ये शेडिंग हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।